अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खैरियत के साथ होंगे। तो जी अभी सुबह के 10:30 बज रहे थे और मुझे आज बहुत ज़्यादा काम था। तो मैं सोच रही थी कि ये सारी चीज़ें मैं शाम को जाकर लाऊं, यानी पहले बच्चों को स्कूल ले लूं और जो भी काम है उसको कर लूं, उसके बाद मैं इसको लेने जाऊं। फिर मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा मैं थक जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को लेने के बाद मुझे तुरंत काम से जाना था। तो यहाँ पर ये देखिए गाजर बहुत ही बेकार से मिल गई मुझे, क्योंकि मैं चली गई फ्रूट्स लेने और यहाँ पर सब्ज़ी वाले को मैंने लिस्ट दे दिया था, तो वो अपने हिसाब से सामान दे दिए। तो फ़िलहाल जितनी भी चीज़ें थी सब मैंने रख लिया डब्बे में और अभी तकरीबन 12 बज रहे थे और मुझे ये सारे सामान लाने में 1 घंटे लग गए थे और अब बस थोड़ा सा काम करना है। और दोपहर का जो खाना था मुझे आज नहीं बनाना था। तो यहाँ पर इस सीज़न का मैं ऑरेंज लेकर आई हूँ और अभी मुझे आइडिया नहीं है कि खट्टा होगा कि मीठा होगा। तो काफ़ी टाइम से मैं मार्केट में देख रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी खट्टा होगा, तो इस वजह से मैं नहीं ला रही थी। और शरीफ़ा भी आज मुझे 60 रुपीज़ केजी मिल गया था, लेकिन इतना पका हुआ था ना कि पॉलीथीन में 3-4 वैसे ही टूट गए, जिसको कि मैं पहले ही खा चुकी। तो फ़िलहाल मैंने सारे सामान को फ्रीज़ के अंदर डाल दिया है और यहाँ से अभी मैं बच्चों को कुछ खाने का सामान ले रही थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल लेने के बाद मैं तुरंत काम के लिए निकल जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ उनके लिए कुछ लेकर चलती हूँ। तो खैर हमेशा ही मैं अवॉइड करती हूँ कि बाहर का कुछ भी ना खाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आप नहीं बना सकते हो, तो फिर आपको मजबूरन ख़रीदना पड़ता है। तो फ़िलहाल जी बस हम इसको ले चुके हैं और अभी बस पैसे देना बाकी है और उसके बाद यहाँ से हम फटाफट से निकलते हैं। तो अभी बज रहे थे 1:30 और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकलती हूँ और यहाँ पर मैं अमान को स्कूल से ले चुकी थी। तो खैर अमान तो रोड पे ही मुझे मिल जाते हैं स्कूल के बाहर, और अमानत के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस तरीके से मुझे रुकना पड़ता है। तो खैर बच्चों को लेते लेते काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं कभी फ़र्स्ट वाली रो में नहीं लगती हूँ, मैं हमेशा बीच वाले रो में रहती हूँ, क्योंकि जो साइड वाली रो होती है उसमें भी गाड़ियाँ काफ़ी देर तक खड़ी रहती हैं। तो मैं हमेशा बीच वाली रो में होती हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाली रो होती है ना, उसमें तो कोई भी गाड़ी पुलिस वाले रुकने ही नहीं देते हैं। तो फ़िलहाल जी हम लोग यहाँ पर आके गाड़ी में ही खा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि गर्मा गर्म था और बच्चे इस तरीके से भूखे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं प्लेट भी लेकर आई थी, क्योंकि जब ये लोग गाड़ी में खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गिराते हैं। तो पहले से मैंने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया था और बस यहाँ पर मैंने गाड़ी साइड में लगाई और फिर हम तीनों ने खाया और फ़ौरन से यहाँ पर निकल आए। तकरीबन 10-15 मिनट लग गए थे और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है गाड़ी में इस तरीके से। तो आज मैं इस तरफ से एंट्री कर रही थी, तो अमानत मुझसे कह रही थी कि मम्मा आप गिर जाओगी फिसल के, इस तरफ से मत चलो। तो वाकई मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है आने में। तो खैर जी मैं आई थी स्पेंसर अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करने, और आज दोनों ने सख्त हिदायत की थी मुझे कि आप कुछ भी नहीं देखेंगी, बस सामान लेंगी और घर चलेंगी। लेकिन मैं तो अपनी आदत से मजबूर, मैं कहाँ भला मानने वाली। मैं एक शॉप में चली गई क्योंकि मुझे वहाँ ज़रा सा ऑफ़र दिख रहा था, लेकिन उन दोनों ने बिल्कुल भी एग्री नहीं किया और वो अंदर आए ही नहीं। तो फिर मैं वहाँ से 2 मिनट के अंदर मैं निकल आई, और वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा थके थे, क्योंकि डायरेक्ट स्कूल से मैं उनको लेकर आ गई थी और मैं भी थोड़ा सा थकी थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से सामान ले लेते हैं, और वैसे 1 महीने के अंदर इधर आना होता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सामान देख लूँ और क्या क्या नई चीज़ें आई वो भी देख लूँ। लेकिन फ़िलहाल बच्चे एग्री नहीं किए, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया और आज मैं कुछ भी नहीं देख पाई। और वैसे मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कुछ देखने का, क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थके हैं, क्योंकि अमाना 5:30 बजे उठ जाती हैं और अमान 6 बजे उठते हैं। तो इस तरीके से फिर स्कूल से वापस आए और फिर सामान लेने, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट लग गई थी और सामान लेते लेते 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो खैर अभी मैं बिलिंग करा रही थी। तो जो भी मैं लिस्ट में मेंशन करके आती हूँ, मुझे स्पेंसर के अंदर पूरा हर एक चीज़ मिल जाता है, बस इक्का दुक्का सामान रह जाता है। और पहले तो मैं जब इधर उधर से सामान लेती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कम से कम 2-3 दुकानों पे जाना पड़ता था। तो फ़िलहाल अमान गाड़ी में बैठे हैं और अमानत यहाँ पे मदद कर रही हमारी।
और गाड़ी पार्क करने का बड़ा मसला रहता है, तो जहाँ जगह मिलती वहीं पर गाड़ी को मैं खड़ी करती हूँ और फिर बच्चे यहाँ पर ट्रॉली लेके खड़े रहते हैं और फिर मैं गाड़ी को चौराहे से घुमा कर आती हूँ तो फिर सामान रखते हैं। तो फ़िलहाल जी हो गई मेरी अगली सुबह और मैं आई थी वॉक पे। बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ दिया था और पता है मुझे गार्डन में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आती हैं और सच बताऊं मुझे खुद शर्म आ जाती है और मैं शर्म के मारे अपना सर झुका लेती हूँ। यहाँ पर जो लड़कियों के ड्रेस होते हैं ना, जिस तरीके से वो ड्रेसअप करके आती हैं, सच में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और साथ साथ में उनके हस्बैंड भी होते हैं और कमाल की बात पता है क्या, साथ में बीवी तो चलती लेकिन वो देख कहीं और रहे होते हैं, यानी किसी और लड़की की तरफ देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और इसी तरीके से जो मम्मियाँ हैं वो भी मतलब सूट पहनी होती हैं लेकिन उनका दुपट्टा गायब होता है। तो इस बीच मैंने काफ़ी लोगों को इस तरीके से देखा है, वो सूट तो पहने रहते हैं लेकिन दुपट्टा ही गायब रहता है। अब पता नहीं जानबूझ के रखे आती हैं, दुपट्टा ही नहीं मार्केट से लेती हैं। तो खैर जी, सूट तभी अच्छा लगता है जब आप जो है दुपट्टे के गले में लटकाए रहते हैं ना, तो भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल जी मैं आ गई थी घर और अभी मैं नाश्ता कर रही थी। तो इस बीच मैंने 2-3 दिनों से चाय बंद कर दी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी टाइम से चाय पी रही थी और चाय की आदी हो गई थी और मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन बस अमान की वजह से साथ में पीना पड़ता है। तो बस हम और अमानत इस बीच दूध ले रहे थे, तो यहाँ पर दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसका खोया बना लेती हूँ और फिर साथ ही साथ मैंने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया और उनके लिए मैंने नाश्ता रखा। तो पहले मैंने उनके लिए ऑरेंज छील दिया, उसके बाद मैंने खाया तो ऑरेंज थोड़ा सा भी खट्टा था। तो फ़िलहाल जी ये सामान हम लेकर आए थे और ये मैं गुड़ लेकर आई थी। तो ये गुड़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे इसको छिपा के रखना पड़ेगा क्योंकि अमान रात के वक्त भी गुड़ का बाइट लेके खा लेते हैं, तो इस तरीके से दांत पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये ब्रश मैं लेकर आई थी, तो इस बार मैंने 3 ही लिया क्योंकि हस्बैंड के लिए 1 महीना पहले मैंने निकाल दिया था, एक एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो जब भी ब्रश लेकर आते हैं ना, तो दोनों में हमेशा कलर की वजह से लड़ाई होती है। तो सबसे पहले अमान कलर को चूज़ करते हैं, फिर अमानत, फिर जो भी लास्ट में बचता है कलर वो मैं लेती हूँ। तो चलिए जी, कुछ सामान मैंने फ्रीज़ के अंदर रख दिया है और कुछ मैंने डब्बों में रख दिया है। तो इस तरीके से जो यूज़ करना है वो मैंने निकाल लिया डब्बों के अंदर और बाकी मैंने पैकेट्स में ही रहने दिया है, क्योंकि चींटियां घर में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इस वजह से मुझे इन सबको सेफ़ रखना है। तो सारा मैंने पैकेट अंदर डाल दिया है और फ्रीज़ में काफ़ी सारे सामान आ जाते हैं। तो जब मैंने इस फ्रीज़ को ख़रीदा था तो मुझे उन लोगों ने बताया था कि आप इसमें हर एक चीज़ रख सकती हैं, इवन दाल चावल, यानी कीड़ों से बचाने के लिए आप कुछ भी इसमें रख सकती हैं जो भी आपका किचन का सामान होता है। तो मुझे भी बड़ा ताजुब हो रहा था कि यार फ्रीज़ के अंदर कैसे दाल चावल रख सकते हैं, लेकिन सब कुछ रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर रखते हो ना 1-2 महीना तो कीड़े लग जाते हैं, लेकिन इसके अंदर माशाल्लाह कभी उसमें कीड़े नहीं लगते। और साथ ही साथ मैदा, बेसन, सूजी, चाहे जितने दिन तक आप चाहे इसके अंदर रख सकते हो, बिल्कुल भी उसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो फ़िलहाल जी मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी सामान रखने में कि मैंने देखा ही नहीं कि 11 बज गए। जब मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होने लगा तो फिर मैंने फ़ौरन से अपने लिए नाश्ता रेडी किया दोबारा और फिर मैं भी खाने बैठ गई। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंकेट को भी फ़ोल्ड कर दिया और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ऊपर ही रख देती हूँ बेड के ऊपर, तो सेफ़ रहता है। और अगर मैं बेड के ऊपर रखती हूँ तो दिन भर बच्चे उसको खोलते फैलाते रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं दोपहर का खाना रेडी कर रही थी और अभी तकरीबन 12 बज रहे थे। तो मैं दाल चावल पहले ही डाल के गई थी, फिर अपना नाश्ता कर रही थी और अभी मैं तड़का लगा रही थी दाल में। तो चींटियों से खाने को महफूज रखने के लिए सबसे अच्छा सलूशन मुझे यही मिला है कि बस मैं प्लेट में पानी रखूँ और फिर खाना मेरा सेफ़ रहेगा, क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाने में तकरीबन आधे पौन घंटे लग जाते हैं और कभी कभी तो 1 घंटे भी लग जाते हैं। तो बस जैसे ही मौका मिलता है गाड़ी निकालने का, वहाँ से मैं भागती हूँ गाड़ी लेके और फ़ौरन घर में आती हूँ और फिर बच्चों को फटाफट से खाना गर्म करके देती हूँ और ख़ुद भी इनके साथ में खाती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी थकावट लगी रहती है और साथ साथ बच्चों के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।